Hello everyone. Now today I will start class 3 Hindi. Everyone take out class 3 हिंदी बुक. बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी. हिंदी में आज मैं आप लोगों को SC2 का सिलेबस शुरू करूंगी. SC1 मैंने ख़त्म कर दिया है. बच्चों, आप लोग अपना अपना ये पाठ्यक्रम निकालो जिसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने ख़त्म करा दिया. ये पूरा SC1 तक था. अब मैं SC2 का चैप्टर शुरू करूँगी, पढ़ाई शुरू करूँगी, जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक आपका SC2 का सिलेबस है. तो आज मैं चैप्टर 6 कैसे बना शहद पढ़ाऊँगी. तो बच्चों, आप लोग चैप्टर 6 पेज नंबर 4040 निकालो. ओके बच्चों, क्या हुआ? चैप्टर 6 न्यू चैप्टर SC2 सिलेबस फर्स्ट स्टार्ट कैसे बना शहद. पहले हम इसको पढ़ने के पहले, इस पूरे कहानी को पढ़ने के पहले इस पाठ के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में क्या बोला गया है. चलो बच्चों, पढ़ते हैं. प्रस्तुत पाठ में शहद बनने की प्रक्रिया और घरेलू उपचारों में उसके प्रयोग का रोचक वर्णन किया गया है. दादी नानी के घरेलू उपचारों के नुस्खों में शहद का बहुत प्रयोग होता है. मधुमक्खियाँ कितनी मेहनत से मीठा शहद बनाती है, आइए पाठ पढ़कर जानें. ठीक है, इस पाठ में क्या बोला गया है कि मधुमक्खियाँ कितनी मेहनत से मीठा शहद को बनाती है, इस पाठ में हम जानेंगे. और जो हमारे जो दादी नानी जो शहद का प्रयोग करते हैं वो किस तरीके से उपयोगी है, ये भी हम यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर हम शहद का मतलब क्या होता है आप लोगों को सबको पता है. शहद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हनी. उसके उपयोगिता के बारे में जानेंगे, उसके बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे. चलो बच्चों, शुरू करते हैं. गरिमा जब शाम को पार्क में खेलकर घर पहुंची तो उसके गले में दर्द हो रहा था. उसकी नाक और आँख से पानी बह रहा था. उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. गरिमा ने रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया. उसे खांसी जुकाम हो गया था. इतनी रात में उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे थे. यह क्या बोला गया है इसमें कि मान लो ये गरिमा है और ये गरिमा की मम्मी है. तो गरिमा जब शाम को पार्क से खेलकर पहुंची अपने घर में तो उसके गले में दर्द हो रहा था. ठीक है, उसकी नाक और आँख से पानी बह रहा था. उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था. गरिमा ने रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया. उसे खांसी जुकाम बहुत तेज का हो गया और इतनी रात में उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पा रहे थे क्योंकि काफ़ी रात हो चुका था. नेक्स्ट, गरिमा रह रह कर खांस रही थी और सूसू कर रुमाल से अपनी नाक पोंछ रही थी. यह देखकर दादी माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया. फिर उन्होंने गरिमा की माँ को आवाज़ दी और उन्हें थोड़ा अदरक और काली मिर्च पीसकर लाने के लिए कहा. गरिमा की माँ एक कटोरी में अदरक और काली मिर्च पीसकर ले आई. यहाँ क्या बोला है बच्चों? गरिमा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुका था. वो रह रह कर खांस रही थी या सूसू कर रही थी और अपने नाक को क्या करी, रुमाल से पोंछ रही थी. फिर उन्होंने ये देखकर दादी माँ को अच्छा नहीं लगा. दादी माँ ने गरिमा को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर गरिमा को बुलाकर उसके मम्मी को बोला कि जाओ तुम अदरक और काली मिर्च पीस कर लाओ. गरिमा की माँ एक कटोरी में अदरक और काली मिर्च पीस कर ले आई. ठीक है, उसके बाद क्या है, गरिमा रोने लगी, बोली मैं मिर्च नहीं खाऊंगी. दादी माँ ने कहा, गरिमा तुम्हें मिर्च बिल्कुल नहीं लगेगी, तुम खाकर तो देखो. यह कहकर दादी माँ ने अपनी अलमारी से एक शीशी निकाली. गरिमा ने पूछा, दादी माँ ये क्या है? दादी माँ ने बताया, ये शहद है. गरिमा ने पूछा, शहद क्या होता है? दादी माँ ने कहा, यह मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है. गरिमा ने फिर पूछा, दादी माँ मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती है? दादी माँ बोली, शहद फूलों का मीठा रस है. मधुमक्खियाँ
फूलों से रस इकट्ठा करती है और उसी से शहद बनाती है। शहद ही इनका भोजन है। इसे इकट्ठा करने के लिए ये दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर लगाती है। क्या तुमने इनको फूलों पर मंडराते हुए नहीं देखा? हाँ, देखा तो है, गरिमा बोली। क्या बोला गया यहाँ पर? जब उसकी गरिमा की मम्मी ने वो एक कटोरी में अदरक और काली मिर्च पीस कर लाई तो गरिमा रोने लगी और बोली वो मिर्च नहीं खाएगी। दादी माँ ने कहा कि गरिमा को तुम्हें मिर्च बिल्कुल नहीं लगेगी, तुम खा कर देखो। यह कहकर दादी माँ ने अपनी अलमारी से एक शीशी निकाली। गरिमा ने पूछा, दादी माँ ये शीशी कैसा है? तो गरिमा की दादी ने कहा ये शहद है। गरिमा ने पूछा शहद क्या होता है? दादी माँ ने कहा कि मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है शहद। फिर गरिमा ने दादी माँ से कहा ये मधुमक्खियों के छत्ते कहाँ मिलते हैं? गरिमा ने फिर पूछा, दादी माँ मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती है? दादी माँ बोली, शहद फूलों का मीठा रस है। मधुमक्खियाँ क्या करती है? फूलों से रस इकट्ठा करती है और उसी से शहद बनाती है। और शहद ही क्या है? मधुमक्खियों का भोजन है। वो इकट्ठा करती है, दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर लगाती है और उसके बाद मंडराते हुए वो शहद बनाती है। ठीक है, उसके बाद है मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करती है। वो बड़ी कारीगिरी से अपना छत्ता बनाती है। इनके छत्ते में 6 कोनों वाले बहुत सारे छोटे छोटे खाने होते हैं जिनमें यह अपना शहद इकट्ठा करती है। मधुमक्खियों में एक सबसे बड़ी मक्खी होती है, उसे रानी मक्खी कहते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों में शहद भी मिलता है और मोम भी। शहद हमारे लिए बहुत क्या है? बहुत लाभदायक है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। गुने पानी में शहद डालकर पीने से खाना अच्छी तरह पचता है। यह कहकर दादी माँ ने पीसे हुए अदरक और काली मिर्च में शहद मिलाया और गरिमा को खिला दिया। गरिमा को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। वो रात भर अच्छी तरह सो सकी। ठीक है, यह क्या बोला गया है बच्चों? यहाँ पर समझाया गया है, गरिमा की दादी माँ अपने गरिमा को समझा रही है कि मधुमक्खी बहुत मेहनत करती है। वो बहुत ही मेहनत से देखो छत्ता है, छत्ता बनाती है और इन छत्ते में 6 कोन होते हैं। ठीक है, जिसमें अपना वो क्या करती है? शहद इकट्ठा करती है अर्थात रखती है। और मधुमक्खियों में एक सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है जिसे क्या कहते हैं? बड़ी मक्खी होती है जिसे क्या कहते हैं? रानी मक्खी कहते हैं। जैसे बच्चों मान लो आप लोग के फैमिली में, आप लोगों के परिवार में सबसे बड़ा कौन होता है? दादाजी, दादी माँ। वो क्या है? हमारे घर की रानी है। ठीक उसी प्रकार से मधुमक्खियों के छत्ते में भी एक रानी होती है, बड़ी मक्खी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रानी मक्खी कहते हैं। और मधुमक्खी का जो शहद होता है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे हम गर्म पानी में मिलाकर पी भी सकते हैं जिससे हमारा खाना भी पचता है। उसके बाद उसकी गरिमा की दादी माँ ने क्या कहा कि कटोरी में जो अदरक था और काली मिर्च था उसमें शहद की कुछ बूंदें मिलाकर गरिमा को खिला दिया। गरिमा को वो खाने में बहुत ही अच्छा लगा और खाने के बाद गरिमा की खांसी भी ठीक हो जाती है और वो आराम से सो भी जाती है। ओके बच्चों, हमारा ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ये कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। इसको आप लोग अपने अपने घर पे पढ़ोगे और कॉपी में लिखोगे। ओके बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है पूरा यहाँ तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।